बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। वो करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले मध्य प्रदेश का जिक्र। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड उनकी तरफ से आज पेश होना है। सरकार की योजनाओं का जनता को हिसाब देंगे। गरीब कल्याण महाअभियान इसे नाम दिया गया है। ग्वालियर में भी खास कार्यक्रम, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर भी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। एमपी के मन में मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर से करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा, 2 शहरों में आज पहुंचेंगे। पहले राजधानी भोपाल में खास कार्यक्रम, सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, जनता को उपलब्धियां बतानी है। ग्वालियर में भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। तमाम बड़े नेता ग्वालियर चंबल अंचल के यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। आगामी रणनीति क्या रहेगी, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर, ये उनकी तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। भोपाल में भी जो कार्यक्रम होना है वहां पर भी खास तैयारियां। अभी तक 2003 से लेकर बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं, प्रदेश ने शिवराज सरकार के अंडर रहकर क्या कुछ हासिल किया है, इससे लेकर जानकारी साझा की जाएगी। ग्वालियर में आज बृहद प्रदेश कार्य समिति आयोजित की जानी है। उसकी तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में आप देख सकते हैं कि ये मंच जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और 11:30 बजे से ये प्रदेश कार्य समिति शुरू होगी और प्रदेश भर के 1900 से अधिक कार्यकर्ता जो है वो उसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के जो पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए लोग, उनको संबोधित करेंगे। ये बृहद प्रदेश कार्य समिति इसको इसलिए नाम दिया गया है कि न केवल इसमें संगठन के लोग जो है, संगठन के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो शामिल रहेंगे, बल्कि निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, महापौर हैं, ये सारे लोग इस बैठक में शामिल होंगे। आप देखिए बैठक व्यवस्था की बात करते हैं तो ये पूरा देखिए प्रदेश पदाधिकारियों के लिए ये आरक्षित किया गया है। इसके बाद जो पीछे देखेंगे निगम मंडल के उपाध्यक्षों के लिए किया गया है। उसके बाद अगर इन सोफों पर आते हैं तो ये सांसद के लिए सोफे रखे गए हैं। उसके बाद महापौर जो है वो जितने भी बीजेपी के हैं वो वहाँ बैठेंगे और उसके पीछे विधायक, और विधायक के बाद फिर जो अन्य प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके बैठक व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 11:30 पर ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता यहाँ पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुंचे हैं उन्हें 2023 के लिए जीत का मंत्र देंगे। और इसके अलावा 2 अन्य कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। सदस्यता अभियान जो शुरू किया गया उसके तहत वो सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के चुनिंदा पदाधिकारी हैं या जो पदाधिकारी हैं उन सब के साथ भी एक आधे घंटे की बैठक भी करेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ सैलेंसिंग न्यूज 18 ग्वालियर। ग्वालियर में आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति आयोजित होने वाली है और इसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं और देश भर के जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। किस तरह की पूरे भोजन व्यवस्था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फूड जो है वो यहाँ पर उनको परोसा जाएगा। बात करने के लिए बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या कुछ खास रहने वाला है खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से? देखिए, विगत 7 वर्षों के बाद ग्वालियर का एक सौभाग्य है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में बृहद कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की संपन्न होने जा रही है और इसके लिए हमारे डेलीगेट्स 1944 के आसपास हमारे डेलीगेट्स पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर इस कार्य समिति में आ रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने जो तैयारी करी है, यहाँ पर नाश्ते में जो यहाँ के ट्रेडिशन हमारा चलता है और लंच में जो हमारे ट्रेडिशनल यहाँ का ग्वालियर संभाग का जो भोजन है वो पूरा तैयार किया हुआ है। और इसी के साथ हम जैसे हमारा नाश्ता होगा, उस नाश्ते में हम पोहा, जलेबी और सैंडविच के साथ हम पकौड़ी और बड़ा यहाँ पर जो चलता है वो हम यहाँ पर नाश्ते में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा लंच में दाल, चावल और पनीर की सब्जी तो है, मिक्स वेज तो है, लेकिन यहाँ का एक ट्रेडिशन है, यहाँ गोटा आलू की सब्जी बहुत चलती है यहाँ पर और वो सभी लोग उसके लिए बड़े एक्साइटमेंट है। मध्य प्रदेश के अंचल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं इसमें मीटिंग भाग लेने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट है कि गोटा आलू की सब्जी हमारी बन रही है यहाँ पर कि हमें खाने को मिलेगी। तो हमने पूरी तरह से उसको यहाँ पर तैयार करवाया। स्पेशल हमने हलवाई को बोला है कि उसको आप बिल्कुल स्पेशल उसको तैयार करें, उसको ज्यादा मात्रा में उसको तैयार करवाइएगा, क्योंकि लोगों का एक्साइटमेंट उन लोगों का वही है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में चलने वाली जो यहाँ पर ग्वालियर अंचल में जो सब्जी चलती है उसको खाने का उनका एक एक्साइटमेंट है, उसके लिए लोग यहाँ आ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैटरिंग की व्यवस्था संभाल रही है वो मैनेजर भी हमारे साथ हैं। मैम, अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रदेश भर के पदाधिकारी भी आ रहे हैं, क्या कुछ खास ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से उनको खिलाने वाले हैं? ब्रेकफास्ट में तो पोहा, सैंडविच क्योंकि एक्चुअली यंगस्टर्स में भी बहुत चलता है और बहुत अच्छी चीज है। और सिक्का जलेबी है, मतलब जलेबी अपन खाते हैं बड़ी भी होती है पर वो छोटी मिनी जलेबी है, वो बहुत अच्छी है, केसर वाली वो भी। लंच में बाजरे की खीर है, स्पेशल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बनवाई है।
और बाकी तो सब नॉर्मल है। आलू गुटमा है जो एमपी में सबसे ज्यादा चलता है, भंडारे वाला आलू, वो बनवाया अमित गया शाह है। जी भी रहेंगे, उनके लिए भी कुछ खास तैयार किया गया है। अमित शाह जी के लिए ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं, और ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, अमूल की डार्क चॉकलेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए तमाम जो ट्रेडिशनल फूड है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर से जो पदाधिकारी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कई राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पहुँचेंगे। और अमित शाह खुद यहाँ जब रहेंगे तो उनके लिए बाजरे की खीर के साथ तमाम जो व्यंजन है, खासकर जो घोटा आलू जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज ग्वालियर में आयोजित की जानी, उसको लेकर देखिए तैयारियां जो है वो पूरी हैं। जिवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। लगभग 2000 के आसपास प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, बात करने के लिए हमारे साथ ग्वालियर के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पधार रहे हैं? ग्वालियर के सैकड़ों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अपने साथियों के स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं, और हमने हर स्तर पे कोशिश की है कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। पूरी तरह से हमने व्यवस्थाएं होटलों में जहाँ ठहरने की उचित व्यवस्थाएं की हैं, और लोग रात से ही लगातार आ रहे हैं यहाँ। और अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है यूनिवर्सिटी का, इसमें ये कार्यक्रम आयोजित है, और लगभग हमने यहाँ पे 2000 लोगों की बैठने की व्यवस्था इसके अंदर है। और संभाग के हिसाब से भी यहीं बैठकें होंगी, तो हर संभाग के लिए अलग अलग बड़े बड़े इसमें हॉल हैं, उसमें अलग अलग व्यवस्था की है। सर, बात करें अगर ग्वालियर चंबल संभाग की 2018 में थोड़ा सा आप लोग कम जीत पाए थे, 20 में भले ही बराबर हो गए हो, तो लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह आप लोगों को जीत का मंत्र देंगे, कितना उत्साहित थे और कितना गौरवान्वित थे कि ग्वालियर से वो मंत्र देने वाले? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है ग्वालियर के लिए कि हमारे नेता आदरणीय अमित शाह साहब यहाँ ग्वालियर पधार रहे हैं, और उनके आने भर से कार्यकर्ता में उत्साह है, और मैं मानता हूँ कि वो ग्वालियर में आए हैं। इसी बात से कार्यकर्ता यहाँ से संकल्प लेके जाएगा, और हम 34 की 34 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये है ग्वालियर अध्यक्ष अभय चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री का ग्वालियर दौरा हो रहा है, ये उनके लिए बेहद उत्साह की बात है, और उनको पूरी उम्मीद है कि 2023 के चुनाव में 34 की 34 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो ग्वालियर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हर एक लहजे को उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ होता है और आगामी समय में बीजेपी के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, रणनीति के तौर पर भी अगर आप देखें, और आगामी समय में कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी कितनी तवज्जो दी जा रही है, ये भी अपनी रिपोर्ट में वो स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं। आज जो खास तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभागार में भी खास कार्यक्रम, भोजन की भी खास तौर पर व्यवस्था, और इसी के चलते कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरपूर है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर भी आश्वस्त हैं, और शायद इसी आश्वासन में थोड़ा और सशक्तिकरण जोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर बहुत ज्यादा खास। लेकिन ना सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस, बल्कि सरकार की रिपोर्ट कार्ड की भी बात आज होनी है। चलिए और विस्तार से हम चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र भदौरिया ग्वालियर से रिपोर्ट कर रहे हैं, अनुराग हैं जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपकी ओर में रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कई सारी चीजें आपने बताई हैं। ऑडिटोरियम की तैयारियां हमने देखी, लजीज भोजन की तैयारियां हमने देखी, लेकिन शायद उतनी ही जायकेदार रणनीति बीजेपी की तरफ से आज रहे तो शायद आगे बात बढ़े बीजेपी की ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर खासतौर पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जायकेदार व्यंजन बन रहे हैं और उसी तरीके से सियासत में किस तरीके से तड़का लगने वाला है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में, उसकी देखिए तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखा दूं। प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि 11:30 बजे से प्रदेश कार्य समिति शुरू होनी है, तो उसके पहले जो कार्यकर्ता है वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, जो अगर बात करें तो पंजीयन जो है संभागवार पंजीयन रखा गया है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का पंजीयन अलग तरीके होगा, और इसके अलावा जो संभाग बार जो है वो पंजीयन रखा गया है। एक जो भी पदाधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का जो है वो ख्याल रखा गया है। और देखिए, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, परंपरागत तरीके से उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अटल सभागार के बाहर की गई हैं, ताकि
दूर दराज से जो दूसरे संभागों के जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनको पंजीयन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम जो व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आज परंपरागत तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करने पहुंची हैं, किस तरह से पूरा स्वागत रहने वाला है? ये देखिए, हमारी जो आज प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है ना, उसमें बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं और अपनी यहाँ परंपरा रही है कि अपने अतिथियों का स्वागत हम बड़े दिल से टीका लगा के, हम सब बहनें हैं तो उनका बहुत दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, टीका कुमकुम चंदन लगा के, और उनको अपना उसमें देश के सबसे बड़े नेता में शुमार हैं अमित शाह जी, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करें, कितना उत्साह आप लोगों में है? बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारा शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर उपस्थित होने वाला है, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आने वाला समय, चाहे विधानसभा के हमारे चुनाव हो, चाहे लोकसभा के हमारे चुनाव हो, जो विजय है वो भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त होगी। मैम, आदि आबादी की बात करें, तमाम योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, क्या लगता है कि उनका कितना फायदा आगामी चुनाव में आप लोगों को मिलेगा? आगामी चुनाव में जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे मोदी जी, इतनी योजनाएं लागू की हैं जनता के लिए कि अगर उनको आप साझा करती हैं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन योजना खत्म नहीं होगी और जनता का भरपूर हमको सहयोग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये निश्चित है। तो देखिए, जो महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंची हुई हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो यहाँ चलाई जा रही है, उसका भरपूर लाभ जो है वो आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा। देखिए, जो कुछ पदाधिकारी वो पहुंचे हुए, ये थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है आज, हमारा शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से और एक रूटीन कार्यक्रम की दृष्टि से यहाँ पर पूरा एकत्रित हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक ऊर्जा और शक्ति के साथ जाएंगे और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर वापस आएंगे। तो देखिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं जो पहुंच रहे हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार है। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज प्रदेश कार्य समिति है, अमित शाह जी संबोधित करने वाले, कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें? हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने ऊर्जावान हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने का काम किया और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया। गुजरात में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने 182 में 156 सीट जिताने का काम किया। यहाँ भी ऐसा गुरमंत्र दे के जाएंगे कि इस बार भाजपा 200 पार जाएगी, ऐसा हम सब लोगों का सोचना है। तो ये है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं कि 200 के पार यहाँ पर जाएगी मध्य प्रदेश में बीजेपी, इस तरह का मंत्र जो है वो अमित शाह देने जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस राज्य में वो गए हैं वहाँ पर प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में अब जब चूंकि मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चुनावी राज्य है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है और तैयारियां भी अब लगभग पूरी हैं। देर शाम को 4 बजे के आसपास वो केंद्रीय गृह मंत्री जो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कार्य समिति जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जी चलिए, देखना होगा जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे तब किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। चलिए, लगातार बनी रहेगा। अनुराग, आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। भोपाल में बीजेपी के अंदर का माहौल जरा समझाइएगा, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, चुनावी साल भी है और जिस तरह से एक स्टूडेंट के मन में डर होता है जब रिपोर्ट कार्ड पेश होना होता है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उस तरह की हलचल? देखिए अवंतिका, ग्वालियर चंबल अंचल को साधने से पहले अमित शाह भोपाल आने वाले हैं और भोपाल से पूरे प्रदेश को 230 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत एक तरीके से जो है अमित शाह करेंगे। किस तरीके से मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए काम किए गए हैं, किस तरह से योजनाओं को लागू करने के साथ क्रियान्वयन उनका किया गया है और जो गरीबी रेखा से बाहर जो लोग निकल कर आए उनको अब ब्रांड बनाने की तैयारी में बीजेपी है और उसी ब्रांड के जरिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं के सहारे गरीबी के जो आंकड़ा है उसको मध्य प्रदेश में कम किया गया और बीते 18 सालों में 18.5 सालों में जो सरकार के कामकाज रहे, जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन का कितना असर रहा है और कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा, इसका एक रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह बताने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि बीते 18 सालों में किस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुई हैं, सुशासन के क्षेत्र में क्या काम किए गए हैं और चाहे पूरे प्रदेश की जो आबादी है उसके लिए जो सरकार ने अलग अलग योजनाएं लागू की हैं उसका कितना फायदा आम जन को
मिला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड आज जारी किया जाएगा। तो न सिर्फ भविष्य की योजनाएं बल्कि बीते कामों को लेकर भी जो बीजेपी है वो जनता के बीच में जाने की तैयारी में, और उसी को लेकर आज ये भोपाल का बड़ा कार्यक्रम है। चलिए, आज इस रिपोर्ट कार्ड पर ही सभी की नजर है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ बीजेपी की हम बात कर रहे थे, चुनावी साल में कांग्रेस भी फुल एक्टिव मोड में नजर आती हुई। 2 बड़ी बैठकें आज कांग्रेस के अंतर्गत कैंपेन और चुनाव समिति की पहली बार बैठक हो रही है। सुबह 10 बजे पीसीसी में बैठक होगी, नियुक्ति की गई, लिस्ट सामने आई और उसके बाद अब कमेटियों में बैठकों का दौर शुरू होता हुआ। बैठक में कैंपेन की रणनीति और चुनाव की प्लानिंग पर मंथन होना है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, ये तमाम लोग आज इस बैठक का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। इंदौर का जिक्र करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। देर रात इंदौर की सड़कों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बदमाशों अपराधियों के घर पर पुलिस ने देर रात दबिश दी। खुलेआम नशाखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 डीसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी, 12 एसीपी और 36 थाना प्रभारी सहित 1000 पुलिसकर्मियों ने संयुक्त गश्त अभियान चलाया। पुलिस को देखकर बदमाश कोई पलंग के नीचे जा छुपा तो कोई छत पर चढ़ गया। इसी तरह का माहौल और इस तरह का डर पैदा करने की कोशिश थी। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों से कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। पुलिस को चकमा देकर भाग रहे बदमाशों को पीछा कर पकड़ा भी गया। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नॉन स्टॉप ये ऑपरेशन चला। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मक निष्कर्ष की ओर ये तस्वीरें ले जाती हुई नजर आती हैं, क्योंकि अपराधियों के हौसले अब कहीं ना कहीं बुलंद हैं, इसलिए जरूरी है कार्रवाई। मिथिलेश जी बिल्कुल। और देखिए, शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध को, बढ़ रहे वारदात को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस कमिश्नरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे कि आखिर इंदौर पुलिस कमिश्नरी क्या कर रही है। इसके बाद तो इंदौर पुलिस एक्शन मोड में आती है, हरकत में आती है और कल देर रात तक एक बड़ा कॉम्बिंग अभियान चलाया जाता है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि जहां पर लिस्टेड बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, सड़कों पर उनकी पिटाई की गई, उठा बैठक लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ फिर से नाइट कल्चर को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, जिसको लेकर अक्सर ये सवाल खड़े होते रहे, क्या नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए। रईस ज्यादा जो है पब के अंदर भिड़ जाते हैं, पब से लेकर बाहर तक सड़कों पर ये आपस में भिड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, लात घूसे चलते हैं। पुलिस को जानकारी मिलती है, उसके बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। ये लसुड़िया थाना क्षेत्र का एक पब है, उस पब की घटना है। पब के अंदर ये रईस जाते भिड़ते हैं, बाहर निकल के फिर विवाद करते हैं। और अक्सर देखिए इसी तस्वीर को लेकर हम भी लगातार तस्वीर दिखाकर पुलिस कमिश्नरी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब नाइट कल्चर चालू है, पब का एक समय होता बंद होने का, तो क्या वो सही समय पे बंद हो पाता है कि नहीं। और पब से निकलने के बाद में क्या रात को जो लोग शराब या जो लोग नशे में बाहर घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाती क्या। तो देखिए, कल जहां एक बड़ा अभियान देखने को मिला, अलग अलग थाना क्षेत्र में लिस्टेड बदमाशों घर पुलिस ने दबिश दी, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने की बात की गई, चाकूबाजी जो लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। लेकिन दूसरी तरफ जब शहर के अंदर एक इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उस दौरान पर फिर से पब में विवाद होता है, और वो सिर्फ पब के अंदर नहीं, पब के बाहर भी वो विवाद चलता रहता है, लंबे समय तक विवाद होता है और पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है। देखिए, इसीलिए नाइट कल्चर को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर से तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो सवाल खड़े कर चुके हैं कि नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। उसके लिए जो प्लानिंग करना चाहिए तो शायद वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। कल इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी एक पत्र लिखा कलेक्टर को, कहा कि नाइट कल्चर पर विचार करना चाहिए। और देखिए, जब ये तस्वीर सामने आती है तब इसके बाद ही नाइट कल्चर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि पिछले 15 दिनों के अंदर 4 से ज्यादा हत्याएं हुई, और जो हत्याएं हुई उसमें सबसे बड़ा अगर कोई वजह था तो नशा था। लोग नशे में देर रात नाइट कल्चर की वजह से जो शहर खुला हुआ है उसमें देर रात तो घूमते हैं और छोटी छोटी मामूली बात पर हत्या तक कर दे रहे हैं। हालांकि बढ़ते अपराध को वजह से अब पुलिस एक्शन में आई है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इंदौर में डकैती जैसी घटना सामने आने लग गई, और अगर डकैती जैसी घटना अगर आप किसी शहर में सामने आ रही है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि डकैती बहुत बड़ा अपराध होता है। कानून व्यवस्था तमाम अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ये पहल। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल इस पूरी जानकारी लो। आप देख रहे हैं किस तरह से इंदौर में पुलिस एक्टिव, और आगामी समय भी इस तरह के अभियान चले, ऐसी उम्मीद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हेडलाइंस